अमरीकी सदर की हटदर्मी बरकरार, गजा खरीद कर अपनी मलकियत लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप अपने बयान पर कायम कहते हैं कि गजा को खरीदने और इसकी मलकियत के बयान पर कायम है। मशरिक वस्ता में जमीन की तकसीम पर गौर हो सकता है। ख्याल रखेंगे कि फलस्तीनियों का कत्ल न हो। मशरिक वस्ता फलस्तीनियों को बसाने पर आमादा होगा। सऊदी वली अहद और मिस्री सदर से बात करूंगा। तमीर नौ के लिए मशरिक वस्ता की रियासतों को हिस्सा दे सकते हैं। गजा को मुस्तकबिल के लिए अच्छा मुकाम बनाएंगे। रूसी सदर पुतिन से मुनासिब वक्त पर मुलाकात होगी। अमेरिका दरामद होने वाले स्टील एल्यूमीनियम पर 25% टैरिफ का ऐलान आज होगा। अमेरिकी सदर ने खलीज मैक्सिको को खलीज अमेरिका करार दे दिया। खलीज मैक्सिको को खलीज अमेरिका करार देने के एलामिये पर दस्तखत कर दिए। हमास की अमेरिकी सदर की जानिब से गजा खरीद कर मलकियत बनाने से मुतालिक बयान की शदीद मजम्मत। फलस्तीनियों को अपनी ज़मीन से बेदखल करने की साजिशें नाकाम बनाएंगे। सऊदी अरब में फ़लस्तीनी रियासत के बयान पर पाकिस्तान की मजम्मत। फ़लस्तीनी कॉज के सऊदी अज़्म को गलत रंग देना अफसोसनाक करार। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ दारी कहते हैं कि इसराइली बयान इस्तेआल अंगेज़ और गैर संजीदा है। फ़लस्तीनियों की बेदखली आलमी कवानीन के खिलाफ है। जारहाना बयान फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद आरादियत के खिलाफ है। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ यकजहती से खड़ा है। नायब वज़ीर आज़म और ईरान के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर ख़ुसूसी तवज्जो मरकूज़ की। फ़ुरकैन ने गजा में फ़लस्तीनियों की हालत ज़ार पर तबादला ख्याल किया। गजा के लोगों को बेघर करने की तजवीज़ को परेशान कुन और गैर मुनसफाना करार दिया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ दार का तुर्किया और मिस्री हम मनसूबों से भी टेलीफोनिक रब्ता। गजा में होने वाली पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए पाकिस्तान की हिमायत का अदा। जुडिशल कमीशन के इजलास के खिलाफ हड़ताल की कॉल मुस्तरद। बार काउंसिल्स ने जुडिशल कमीशन की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। कानूनी बरादरी में तकसीम पैदा करने की साजिश नाकाम होगी। अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा। 26वीं यानी तरमीम आइन का हिस्सा है। हर शहरी को इसकी पासदारी करना होगी। वकला बरादरी को कानून की हुक्मरानी और अदलिया की आज़ादी के लिए मुत्तहिद रहना होगा। हड़ताल के फैसले का इख्तियार सिर्फ मुंतखब नुमाइंदों को हासिल है। गैर मुंतखब अनासर को वकला मुस्तरद करें। कुछ शरपसंद अनासर मज़मूम मकासद के लिए इंतशार पैदा करना चाहते हैं। बार काउंसिल का एलामिया। सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजों की तैनाती का मामला। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। सुप्रीम कोर्ट में 8 जजों की तैनातियों पर गौर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 5 हाई कोर्ट से सीनियर जजों के नाम तलब किए हैं। आल पाकिस्तान वकला एक्शन कमेटी ने आज शारा दस्तूर पर एहतजाज का ऐलान कर रखा है। लाहौर हाई कोर्ट में 4 मजीद जज तैनात करने का फैसला। एडिशनल जज पंजाब के ज़िले अदलिया के लिए जाएंगे। जुडिशल कमीशन ने तैनातियों के लिए नामजदगियाँ 13 फरवरी तक तलब कर ली। सेनेटर अली जफर की चीफ जस्टिस से जुडिशल कमीशन का इजलास मुलतवी करने की इस्तदा। रुकन जुडिशल कमीशन सेनेटर अली जफर ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत लिख दिया। जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस सीनियरिटी का मामला हल न हो जाए, इजलास मुअख्खर किया जाए। जजेस की ट्रांसफर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट तब्दील होगी। जजों के तबादले से तासुर है। सारा इंतजाम बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलों के लिए किया गया। मुनासिब होगा जजों की सीनियरिटी का मसला हल होने तक कमीशन इजलास मुअख्खर किया जाए। कमीशन ने इजलास करना ही है तो ट्रांसफर शुदा जजों के ज़ेर गौर न लाया जाए। खत का मतन। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने जुडिशल कमीशन इजलास मुअख्खर करने के लिए चीफ जस्टिस को खत लिखा था। 26वीं तरमीम को पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही खत्म कर सकता है। जब तक ऐसा हो नहीं जाता, मामलात इस तरमीम के तहत ही चलेंगे। बेंचेस इख्तियारात केस में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का आईनी बेंच के फैसले से इत्तफाक। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का 20 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट जारी। क़वानीन के आईनी होने या ना होने का जायजा सिर्फ आईनी बेंच ले सकता है। आईनी तशरीह कम अज़ कम 5 रुकनी आईनी बेंच ही कर सकता है। किसी रेगुलर बेंच के पास आईनी तशरीह का इख्तियार नहीं। किसी रेगुलर बेंच को वो नहीं करना चाहिए जो इख्तियार मौजूद आइन उसे नहीं देता। आईनी बेंच ने दुरुस्त तौर पर 2 रुकनी बेंच के हुक्मनामे वापस लिए। 26वीं तरमीम इस वक्त आइन का हिस्सा है। तरमीम में सब कुछ खुली किताब की तरह वाज़े है। हम इस तरमीम पर आंखें और कान बंद नहीं कर सकते। ये दुरुस्त है। तरमीम चैलेंज हो चुकी। फरीकैन को नोटिस भी जारी हो चुके हैं। केस फुल कोर्ट में भेजने की दरख्वास्त का मैट्रिक्स पर फैसला होगा। 2 रुकनी बेंच के
टैक्स केस में बुनियादी हुक्मनामे वापस हो चुके। बुनियादी हुक्मनामे के बाद की सारी कार्रवाई बेवकूफ़ है। आईनी बेंच ने जस्टिस मंसूर और जस्टिस अकील अब्बासी के हुक्मनामे वापस लिए थे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का तहरीरी नोट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज 2 रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात जाएंगे। वज़ीर ख़ारजा और काबीना के दीगर अरकान भी हमरा होंगे। वज़ीर आज़म वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब करेंगे। इक़्तिसादी तरक्की, डिजिटल तब्दीली और गवर्नेंस इस्लाहात के लिए पाकिस्तान के विजन को उजागर करेंगे। वज़ीर आज़म की UAE क़यादत के साथ 2 तरफ़ा मुलाकातें भी होंगी। शहबाज शरीफ मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम की दावत पर दौरा कर रही हैं। शहबाज शरीफ का मार्च 2024 में ओहदा संभालने के बाद UAE का दूसरा दौरा है। तंजीमी ओहदों की तकसीम पर MKM शदीद इख्तलाफात का शिकार। मरकजी क़यादत की अहम बैठक सियासी और तंजीमी फैसले मुशावरत से किए जाएंगे। रहनुमा का इत्तफाक। तश्कील दी गई कमेटियों का दोबारा जायजा लिया जाए। बैठक में फैसला। तफसीली मुशावरत के बाद नई कमेटियों का ऐलान। मुतवक्के कामरान टिसोरी MKM के गवर्नर हैं और वो कहीं नहीं जा रहे। मुझ समेत पूरी पार्टी को गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी पर इत्तमाद है। MKM गवर्नर हाउस से नहीं चल रही। कल का वाकया अफसोसनाक है। MKM डिसिप्लिन वाली पार्टी है। ऐसे अनासर की पार्टी में कोई गुंजाइश नहीं। चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी का रद्द अमल। MKM पाकिस्तान की पार्टी में इख्तलाफात की तरदीद। MKM पाकिस्तान की क़यादत मुत्तहिद है। कारकुनान अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखें। किसी शरंगेजी का शिकार न हो। सोची समझी साजिश के तहत इत्तेहाद को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। शरपसंद अनासर कारकुनों को लड़वा कर मज़मूम मकासद का हुसूल चाहते हैं। MKM पाकिस्तान का एलामिया। जो तंजीमी नज़्म ज़ब्त की खिलाफवर्जी करेगा कार्रवाई होगी। कोई ऐसा मसला नहीं जिसे मिलजुल कर हल ना कर लिया जाए। डॉक्टर फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू। डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी हुई तो उसके लिए तादीबी कार्रवाई होनी चाहिए। तादीबी कार्रवाई होगी, ये बयान आया है। कोई ऐसा मसला नहीं है जो आपस में बाहम मिलजुल कर बैठ कर उसे हल ना किया जाए। और फिर वो लोग सियासी है ही नहीं जो किसी भी तंजीमी सियासी कोई मसला भी उसको हल ना कर सके। हमें उस नफरत की तकसीम की सियासत से निकलना है। कब्रिस्तान की जरूरत सिर्फ हजारे वालों को नहीं है। मरना तो सब ने, सिर्फ हजारे वालों थोड़ी मरेगा भाई, सबने मरना है। सबको कब्र की जरूरत है। मैं दावे से कहता हूं कि पीपल्स पार्टी से ज्यादा नुमाइंदगी मुख्तलिफ कौमियतों की किसी में नहीं होगी। सईद गनी ने MKM को चूचू का मुरब्बा करार दे दिया। गवर्नर सिंध अपने काम पर तवज्जो दें। गवर्नर सिंध की DIG बनने की उम्र गुजर चुकी है। सईद गनी का मशवरा। हमें नफरत और तकसीम की सियासत से निकलना है। अवामी मसाइल हल करने में पीपल्स पार्टी से बेहतर कोई जमात नहीं। पीपल्स पार्टी को कमज़ोर करने के लिए बहुत साजिशें की गई। दहशत गर्दी की वबा काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गई। सूबाई वज़ीर सईद गनी का तकरीब से खिताब। पार्टी में टू बी फेयर विद इस वक्त एक बुज़दार मॉडल नाफिज है। यानी वो ऐसे ज्यादातर लोगों के ऊपर पार्टी जो है वो उनको बड़े ओहदों के ऊपर वो है जो फैसला साजी के लिए नहीं लगाएगा। तो ये मसाइल तो रहेंगे और उसकी वजह से नुकसान भी हो रहा है। पार्टी इमरान खान को बाहर निकालने की पोजीशन में सच नहीं है। तहरीक इंसाफ में इस वक्त भी बुज़दार मॉडल चल रहा है। मौजूदा क़यादत बानी PTI को जेल से नहीं निकाल सकती। मौजूदा लीडरशिप का इतना कद नहीं मुज़ाकरात को आगे बढ़ा सके। PTI को हुकूमत से मुज़ाकरात में मौलाना फजल रहमान, महमूद अचकज़ई, शाहिद खाकान अब्बासी को शामिल करना चाहिए। PTI अपोजिशन इत्तेहाद बनाने के बजाय अपोजिशन जमातों से भी लड़ रही है। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। एंटी करप्शन के इदारों को मजबूत बनाने और गवर्नेंस में इस्लाहात IMF के तकनीकी वफ्द की पाकिस्तान आमद। वफ्द 14 फरवरी तक क़याम करेगा। वफ्द नैब, अदलिया समेत मुख्तलिफ इदारों और वजारतों के हुकाम से मुलाकातें करेगा। एंटी करप्शन और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इकदाम $7 अरब के बेल आउट पैकेज का हिस्सा हैं। कानून की हुक्मरानी, इंसाद बदउनवानी, मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए इकदाम का जायजा लिया जाएगा। IMF मिशन रियासत के 6 कलीदी शोबों में करप्शन कमजोरियों की संगीनी का जायजा लेगा। मालियाती गवर्नेंस, सेंट्रल बैंक गवर्नेंस एंड ऑपरेशन, फिस्कल सेक्टर निगरानी, मार्केट रेगुलेशन, कानून की हुक्मरानी शामिल है। मिशन वजारत खजाना, FBR, स्टेट बैंक, इलेक्शन कमीशन वजारत कानून से मुशावरत करेगा।
वजारत खजाना का मौक़िफ़, मुआशी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए IMF का मिशन जल्द पाकिस्तान आएगा। सदर आसिफ अली जरदारी प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए पुर्तगाल रवाना। सदर ममलिकत लिस्बन में प्रिंस करीम आगा खान के साहबजादे और इस्माइली कम्युनिटी के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान से मुलाकात करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी प्रिंस करीम आगा खान चहारम के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे। सदर ममलिकत पुर्तगाल के सदर मार्सेलो रेबेलो डी सोमा से भी मुलाकात करेंगे। प्रिंस करीम आगा खान की तदफीन मिस्र के शहर सुबान में कर दी गई। मौजूदा पार्लियामेंट की कोई हैसियत नहीं है। जाली पार्लियामेंट धांधली के जरिए वजूद में आई। गुज़िश्ता साल 8 फरवरी को इलेक्शन में बदतरीन धांधली हुई। मेरी पार्लियामेंट आवाम है, बिफरे आवाम सड़कों पर आएंगे तो जाली ईमानों में जलजला बर्पा होगा। हमने अपनी जद्दोजहद नहीं छोड़ी, हम सियासी जिहाद के रास्ते पर कायम हैं, मैदान में रहेंगे, तुम्हारे ऐवानों तक पहुंचेंगे। अमेरिका से लेकर तमाम दुनिया मदारिस ख़त्म करने की साजिश कर रही है। आपने रजिस्ट्रेशन के नाम पर बैंक अकाउंट बंद करने की साजिश की। सरबरा JQI मौलाना फजल रहमान का तकरीब से खिताब। PTI का यौम सियाह बुरी तरह नाकाम हो गया। एक आदमी बाहर नहीं निकल सका। क्या खैबर पख्तूनख्वा में यौम सियाह सूबाई हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक था? UC मीटिंग, जितने लोग भी जलसे में नहीं आए थे। कारकुनों की कुर्बानियां कभी फरामोश नहीं करेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया टॉक। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में 2 ऑपरेशन फितनतुल खवारिज के तहत दहशतगर्द जहन्नुम वासिल डेरा इस्माइल खान के इलाका मदी में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की गई। फायरिंग के तबादले में 3 खवारिज हलाक, 2 जख्मी हो गए। शमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में ऑपरेशन के दौरान 4 खवारिज मारे गए, 4 जख्मी हुए। इलाके में मजीद मुमकिन खवारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। ISPR वज़ीर आज़म का 7 खवारिजियों को हलाक करने पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। पाक फौज मादरे वतन के दिफा के लिए सीसा पिलाई दीवार है। पूरी कौम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम पेश करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। कलात में कौमी शाहराह पर ट्रेलर की कार को टक्कर, 4 अफराद जाम भाग। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी। हादसा कलात के इलाके सिंगदास में तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। जाम भाग अफराद कोयटा से कराची जा रहे थे। रेस्क्यू हुक्काम, पुलिस ने ट्रेलर ड्राइवर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया।